दोस्तों अमेरिकी एयरफोर्स को अगर देखा जाए तो ये अब दुनिया के सबसे बड़े एयरफोर्स है। चाहे 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के मामले में हो या फिर बॉम्बर एयरक्राफ्टों के मामले में, फिलहाल अमेरिकी एयरफोर्स को चुनौती देने वाला कोई भी एयरफोर्स दुनिया में नहीं है। पर वहीं पे अगर देखा जाए तो अमेरिकी एयरफोर्स को चुनौती देने के लिए एक तरफ जहां पे रशिया की तरफ से भी अपने नए नए एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो वहीं पे दोस्तों चाइना की तरफ से भी भरपूर प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से अमेरिकी एयरफोर्स के बराबर के एयरक्राफ्ट चाइना डेवलप कर सके। पर दोस्तों क्या आप लोगों को पता होगा कि इतने बड़े एयरफोर्स होने के बावजूद बीते 33 साल में अमेरिकी एयरफोर्स के बेड़े में कोई भी बॉम्बर एयरक्राफ्टों को शामिल नहीं किया गया। मतलब 33 साल में अमेरिका को कोई नया बॉम्बर एयरक्राफ्ट नहीं मिला। पर आखिरकार अब बताया जा रहा है कि 33 साल के इंतजार के बाद अमेरिका को नया स्ट्रेटेजिक बॉम्बर मिलेगा, और वो भी दुनिया के सबसे ताकतवर बॉम्बर। दोस्तों अमेरिकी एयरफोर्स के एक्विजिशन चीफ एंड्रयू हंटर की तरफ से गुरुवार के दिन एक बहुत बड़ा घोषणा किया गया। उनके बयान के मुताबिक अमेरिकी एयरफोर्स को 33 साल के बाद दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन बॉम्बर मिलने जा रहा है, और ये बॉम्बर है B-21 राइडर बॉम्बर, जिसे कि अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से नेक्स्ट जनरेशन के स्टेल्थ बॉम्बर के रूप में बनाया जा रहा है। और दोस्तों ये 21st सेंचुरी का पहला बॉम्बर बनने जा रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिकी कंपनी की तरफ से बनाए जाने वाले इस बॉम्बर को इस साल के अंत से पहले, मतलब दिसंबर के पहले हफ्ते में दुनिया के सामने लाया जा सकता है, और पब्लिक को पहली बार इस बॉम्बर को देखने का मौका मिल सकता है। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि आखिरी बार अमेरिकी एयरफोर्स में बॉम्बर एयरक्राफ्टों को आज से 33 साल पहले शामिल किया गया था, और उस दरमियान वो बॉम्बर था B-2 बॉम्बर। हालांकि दोस्तों B-2 बॉम्बर भी एक स्टेल्थ और टैक्टिकल हैवी बॉम्बर है, लेकिन इन बॉम्बरों को बनाने के लिए अमेरिका की तरफ से भयंकर खर्चा किया गया था, और खर्चा इतना अधिक था कि अमेरिका के द्वारा केवल मात्र कुछ ही बॉम्बरों का निर्माण करके इस प्रोजेक्ट को ही बंद कर दिया गया था। पर फिर से जब अमेरिका को नए बॉम्बरों का आवश्यकता पड़ा, तो अमेरिका की तरफ से नए टेक्नोलॉजी के साथ B-2 के लेगेसी को ही आगे बढ़ाया गया, और एक ऐसे बॉम्बर का निर्माण किया गया जो B-2 के मामले में टेक्नोलॉजी में भी तो आगे है, साथ ही साथ B-2 के मुकाबले में सस्ता भी है। दोस्तों करीबन एक साल के सस्पेंस रखने के बाद अब अमेरिका की तरफ से इस बॉम्बर को दुनिया के सामने लाने का घोषणा किया गया। बताया जा रहा है कि इसके लिए एक सेरेमनी आयोजित किया जा सकता है, और सेरेमनी को नॉर्थेप ग्रामन के प्रोडक्शन फैसिलिटी प्लामडाल कैलिफोर्निया में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों इस बात का घोषणा असल में अमेरिकी एयरफोर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी एंड्रयू हंटर की तरफ से साल 2020 के एविएशन स्पेस नेटवर्क कॉन्फ्रेंस के दरमियान किया गया, और उनके द्वारा पहली बार B-21 राइडर बॉम्बरों के बारे में इतना कोई बड़ा जानकारी दिया गया। बेसिकली आपको ये दोस्तों ये जान रखना चाहिए कि ये जो बॉम्बर है इसके ऊपर निर्माण का काम नॉर्थेप ग्रामन की तरफ से साल 2014 में शुरू किया गया था, और एक तरीके से देखें तो इस बॉम्बर के ऊपर अमेरिका की तरफ से खाली पैसा नहीं बल्कि लंबे समय को भी खर्चा किया गया है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो बॉम्बर है इसके लेआउट एक स्टेल्थ बॉम्बर के रूप में किया गया है, और दोस्तों ये बिना टेल वाला, मतलब इसमें कोई टेल सेक्शन नहीं होगा, और एक स्विफ्ट विंग बॉम्बर होगा। मतलब एयरक्राफ्टों में फ्यूसेलाज और विंग के बीच में कोई भी अंतर नहीं होगा, और काफी हद तक ये बॉम्बर दिखने में B-2 बॉम्बरों के जैसा ही होगा। हालांकि दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये काफी सीक्रेट है, और अभी से नहीं बताया जा सकता है कि एंड प्रोडक्ट के रूप में अमेरिका की तरफ से क्या बनाया गया है, क्योंकि अमेरिका के द्वारा इसके बारे में जानकारी पब्लिक में काफी कम दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के लिए फिलहाल नॉर्थेप ग्रामन के द्वारा करीबन 6 ऐसे प्रोटोटाइपों का निर्माण एयरफोर्स के प्लांट नंबर 42 प्लामडाल कैलिफोर्निया में किया जा रहा है, और एयरक्राफ्टों के निर्माण का काम अमेरिकी एयरफोर्स और नॉर्थेप ग्रामन की तरफ से ज्वाइंटली किया जाएगा। हालांकि दोस्तों B-21 बॉम्बरों को लेकर भी बताया जा रहा है कि इसके लेगेसी असल में 80 के दशक से ही B-2 बॉम्बरों के साथ लगा हुआ है, और एक तरीके से इसे B-2 बॉम्बरों के ही कंटिन्यूएशन के रूप में देखा जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ दोस्तों आपके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि नॉर्थेप ग्रामन की तरफ से केवल मात्र इस साल के अंत तक एयरक्राफ्टों को दुनिया के सामने लाने का ही तैयारी नहीं किया जा रहा है, बल्कि एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट को लेकर भी अभी से ही तैयारी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट अगले साल तक किया जाएगा। हालांकि नॉर्थेप ग्रामन अपने एक बहुत ही बड़े या फिर कहे तो मेगा प्लान के तहत आगे बढ़ रहा है, जिसके अंतर्गत इस दशक के अंत से पहले नॉर्थेप ग्रामन एयरक्राफ्टों के सभी ट्रायल को अंजाम भी देना चाहता है, और एयरक्राफ्टों को प्रोडक्शन के साथ साथ इंडक्ट भी करना चाहता है। हालांकि दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से एयरक्राफ्टों के लिए काफी अधिक खर्चा किया जा रहा है, और एयरक्राफ्टों के यूनिट कॉस्ट $600 मिलियन से भी अधिक होगा। हालांकि इतने बड़े खर्चे के बावजूद अमेरिका की तरफ से बड़े मात्रा में ऐसे बॉम्बर एयरक्राफ्टों को खरीदा जा सकता है, और रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका कम से कम ऐसा 100 बॉम्बरों को तो अपने बेड़े के लिए अवश्य खरीदेगा, क्योंकि इन बॉम्बरों का इस्तेमाल करके अमेरिका के द्वारा अपने बेड़े के कई सारे बॉम्बरों को रिटायर किया जाना है। और अमेरिकी एयरफोर्स के बेड़े को अगर देखा जाए तो फिलहाल जो सबसे नया बॉम्बर है वो भी करीब करीब 30 साल पुराना है। B-52 जैसे बॉम्बरों का उम्र तो 75 साल से भी अधिक हो चुका है, और रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इन एयरक्राफ्टों को करीबन 100 साल तक इस्तेमाल करना चाहता है। जबकि अमेरिकी एयरफोर्स के जो B-1 बॉम्बर है, इन बॉम्बरों को भी देखा जाए तो ये सुपरसोनिक बॉम्बर तो हो सकता है, लेकिन इनका उम्र भी 50 साल के आसपास का है। ऐसे में अमेरिकी बेड़े के लगभग सभी बॉम्बर पुराना हो चुका है, और इन बॉम्बरों को रिप्लेस करने के लिए केवल मात्र आधुनिक बॉम्बरों का आवश्यकता नहीं है, बल्कि बड़े मात्रा में बॉम्बरों का आवश्यकता है। हालांकि दोस्तों नॉर्थेप ग्रामन के लिए खाली यही पे ही चुनौती नहीं है, क्योंकि अमेरिका के एडवर्सरी की तरफ से भी लगभग इसी तरीके के बॉम्बरों के ऊपर काम किया जा रहा है, और नॉर्थेप ग्रामन को अमेरिकी एडवर्सरी से पहले इस तरीके के बॉम्बरों का निर्माण करके अमेरिकी बेड़े में शामिल करना है, ताकि अमेरिका एयरफोर्स के मामले में या फिर कहे तो एयरक्राफ्टों के मामले में जो बढ़ोतरी हासिल करके रखा हुआ है वो बरकरार रहे।
है। दोस्तों रशिया और चाइना दोनों के द्वारा ही स्टेल्थ बॉम्बरों के ऊपर काम किया जा रहा है। एक तरफ जहां पे यूरोपियन फ्रंट में रशिया की तरफ से PAK-DA नाम से एक स्टेल्थ बॉम्बरों के ऊपर काम किया जा रहा है, तो वहीं पे इंडो पैसिफिक फ्रंट में चाइना लगभग सभी सेक्टर में अमेरिका को चुनौती दे रहा है और चाइना के द्वारा भी एक स्टेल्थ बॉम्बर का निर्माण किया जा रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक ये बॉम्बर H-20 बॉम्बर है। हालांकि चाइना की तरफ से अपने बॉम्बर के फर्स्ट लुक को पहले ही दुनिया के सामने लाया जा चुका है और शायद चाइना इस बॉम्बर को निर्माण करने में सफलता पहले हासिल कर ले। पर दोस्तों ये भी नहीं कहा जा सकता है चाइना प्रॉपरली इन बॉम्बरों को निर्माण करके दुनिया के सामने लाएगा या फिर आधा अधूरा बना के ही दुनिया के सामने लाके बड़की मारने का प्रयास करेगा और ये जिताने का प्रयास करेगा कि अमेरिका के तुलना में चाइना ने पहले बॉम्बरों का डेवलपमेंट कर लिया। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो अमेरिका की तरफ से इन बॉम्बरों के जानकारी को काफी सीक्रेट रखा गया है और अब तक किसी भी पब्लिक फोरम में इस तरीके के बॉम्बरों का कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दिया गया है। इससे हम नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली ये बॉम्बर किस तरीके का होगा या कितना पेलोड लेके उड़ान भर सकेगा। पर दोस्तों कुछ जगहों में बॉम्बरों के कुछ खासियतों के बारे में चर्चा हो रहा है और बताया जा रहा है कि ये जो बॉम्बर है ये साल 2028 तक शायद अमेरिका के बेड़े में लिमिटेड संख्या में सर्विस में आ जाए। हालांकि दोस्तों इसके अलावा बॉम्बर के कुछ कैपेबिलिटीज के बारे में भी जानकारी कुछ एक्सपर्टों की तरफ से कोट किया जा रहा है। जैसे कि बताया जा रहा है कि ये जो बॉम्बर है ये एक 5th जनरेशन के स्टेल्थ बॉम्बर होगा जिसके पास रडार से अपने आप को छुपाने का कैपेबिलिटी के साथ साथ काउंटर मेजर सिस्टम, मल्टी इंजन, विंग स्वेप बैक, इंटरनल बे, हाई ऑल्टीट्यूड परफॉर्मेंस, एक्सटेंडेड रेंज, पायलट क्रू इजेक्शन सिस्टम और क्रू स्पेस प्रिजर्वेशन सिस्टम्स भी होगा। बॉम्बर के आकार को लेकर बताया जा रहा है कि इसका लंबाई कम से कम 20 मीटर होगा, मतलब 65.6 फीट के आसपास, जबकि इसका विंग स्पैन कम से कम 50 मीटर के आसपास होगा, मतलब 164 फीट के आसपास होगा। बॉम्बर का हाइट करीबन 5 मीटर मतलब 16.5 फीट के आसपास होगा और इसके एम्प्टी वेट बताया जा रहा है कि कम से कम 1.5 लाख पाउंड मतलब 70,000 किलोग्राम के आसपास होगा। जबकि बॉम्बर के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 3,75,000 पाउंड के आसपास मतलब 1,70,000 किलोग्राम के आसपास होगा और इसके वेट ड्राफ्ट करीब करीब 1 लाख किलोग्राम मतलब 2,20,000 पाउंड के आसपास होगा। दोस्तों बताया जा रहा है कि बॉम्बर में 2 इंजनों का इस्तेमाल होगा और ये बेसिकली प्रीटी विटनी की तरफ से निर्माण किए जाने वाले टर्बोफैन इंजन होगा। हालांकि दोस्तों इससे पहले भी पब्लिक फोरम में ये जानकारी अवेलेबल हो चुका था कि B-21 राइडर बॉम्बरों में केवल मात्र नॉर्थिप गवर्नमेंट कंपनी की तरफ से काम नहीं किया जा रहा है बल्कि इसमें प्रीटी विटनी भी एक पार्टनर है और तभी अंदाजा लगा लिया गया था कि इस बार अमेरिकी बॉम्बरों के लिए प्रीटी विटनी की तरफ से ही इंजनों का निर्माण किया जाएगा। हालांकि इसके अलावा BAE सिस्टम को भी एक पार्टनर के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन ये पता नहीं चला है कि अब तक BAE सिस्टम के द्वारा बॉम्बरों के लिए किस तरीके का इक्विपमेंटों का निर्माण किया जा रहा है। इवन दोस्तों इंजनों को लेकर यह भी खबर है कि बॉम्बर में जो 2 इंजनों का इस्तेमाल होगा उसका थर्ड जनरेशन कैपेबिलिटी 15,000 पाउंड फोर्स तक होगा। हालांकि इन 2 इंजनों के सहारे ये जो बॉम्बर है ये करीब करीब 1000 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में उड़ान भर सकेगा, जबकि इसके क्रूजर स्पीड करीबन 750 किलोमीटर पर आवर तक होगा और मैक्सिमम स्पीड ड्राफ्ट करीब करीब 250 किलोमीटर पर आवर होगा। बॉम्बर हाई ऑल्टीट्यूड में उड़ान भर सकेगा और इसके अधिकतम ऑल्टीट्यूड में जाने का क्षमता 50,000 फीट मतलब करीब करीब 15,000 मीटर के आसपास होगा, जबकि इसका रेंज भी काफी अधिक होगा और रिपोर्ट के मुताबिक ये रेंज 11,000 किलोमीटर से अधिक होना चाहिए। हथियार को लेकर बताया जा रहा है कि बॉम्बर में कई तरीके के हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकेगा और ये हथियार संपूर्ण रूप से इंटरनल वेपन बे में होगा। इंटरनल वेपन बे में हथियारों को कैरी करने का कैपेबिलिटी करीबन 50,000 पाउंड के आसपास होगा, जिनमें कन्वेंशनल ड्रॉप बॉम्ब से लेके प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब, इवन न्यूक्लियर टिप बॉम्ब और मिसाइल भी शामिल होगा। कुल मिलाकर दोस्तों अमेरिका की तरफ से जो B-21 बॉम्बरों को दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में दुनिया के सामने लाने का तैयारी किया जा रहा है, उस दरमियान बॉम्बरों के बारे में काफी कुछ जानने का मौका मिलेगा। इवन दोस्तों इससे चाइना और रशिया को भी पता चलेगा कि अमेरिका किस तरीके का तैयारी कर रहा है और किस तरीके से चाइना और रशिया को इसे काउंटर करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।